नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को। ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है इसमें मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चार्ट देखना ही नहीं है। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। इसमें आपकी जो समस्या है, जो आपको बाइंग में लॉस हो रहा है, देखिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, अगर आपको सेलिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट भी बताने वाला हूँ कि कितने में आप सेलिंग कर सकते हो नॉन डायरेक्शनल। देखिए, नॉन डायरेक्शनल की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग लगभग आज के टाइम पे मैं अगर देखूँ तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो चाहिए, या 1 लाख के अंदर किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए तो हमें उसकी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉन डायरेक्शनल का पहले फंडा समझना पड़ेगा कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है क्या चीज़। देखिए, आपको कई तरह के वीडियो देखने को मिले होंगे आज तक, और कई तरह के आपने थीटा गेनर, मतलब बहुत सारी चीज़ों के आपने वीडियो देखे होंगे, थीटा गेन कैसे होता है। तो मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं कि भैया नॉन डायरेक्शनल होती कितने तरह की है। देखिए, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, चाहे मार्केट गिर जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉन डायरेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में फँसा हुआ है, इस तरीके की, ठीक है? तो मार्केट में ये रेंज है और ये रेंज है। इस रेंज को कैसे पता करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इसमें निफ्टी में काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए, किस में काम करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? देखिए, अगर आप वीकली काम करना चाहते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स में कीजिए। ठीक है? अगर आपको मंथली बेसिस से बनाना है तो बैंक निफ्टी में बनाइए। ठीक है? ये मंथली है, ये वीकली है और ये वीकली। देखिए, डेली बेसिस से नॉन डायरेक्शनल आप नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको नहीं होगा। ठीक है? तो अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपको किसमें वीकली, निफ्टी और सेंसेक्स में आपको वीकली करना है और मंथली आपको बैंक निफ्टी में करना है। कितना कैपिटल लगेगा वो बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। अगर मान लो मैं मानता हूँ कि 25,000 पर है बैंक, 25,000 पर निफ्टी है, मैं पहले वीकली और उसकी बात कर लेता हूँ, और ये है 26,000। ठीक है, मार्केट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये है 24,000। अगर आपको ये रेंज पता है कि मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, 24,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप इसमें बना सकते हो कुछ भी। इसमें आप नॉन डायरेक्शनल कुछ भी कर सकते हो। लिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, एक लिमिट होती है लॉस की, फिक्स लॉस बोल सकते हो आप इसको, और लिमिट आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी आपका लिमिट में होगा और लॉस भी आपका लिमिट में होगा। ठीक है, तो ये होती है नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल में क्यों करना चाहिए? देखिए, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आर यूज्ड टू व्हेन ट्रेडर डू नॉट वांट टू बेट ऑन द मार्केट मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो बेट नहीं करना चाहता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो काम धंधे वाले लोग हैं उनको एक रेंज बना लेनी है और उसके अंदर उसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, एक रेंज में रहती है। ठीक है, तो कैसे रहती है, क्या होता है, इसके फायदे क्या है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, पहले तो वोलेटाइल मार्केट, हाई वोलेटाइल मार्केट, जैसे इवेंट होता है। ठीक है, इवेंट में क्या होता है, इंडिया विक्स लगभग पहुंच जाता है, मेरे ख्याल से 27-28 के आसपास पहुंच जाता है। जो भी इवेंट होते हैं, जैसे आपका इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, जो अभी वॉर चल रहा है रशिया का, उसमें आप देख लीजिए इंडिया विक्स कितना हाई चला है। तो इंडिया विक्स में होता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। प्रीमियम क्या होता है, बहुत महंगे होते हैं। इन महंगे प्रीमियम को हमें खाना होता है। ठीक है, तो ये सेलिंग स्ट्रैटेजीज है। अब इसमें कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है स्ट्रैडल, एक होता है स्ट्रैंगल। अगर आपने इससे पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें ये बताया हुआ है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है। देखिए, स्ट्रैडल, मैं आज आपको सिर्फ नॉन डायरेक्शनल का आपको एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई ये ना पूछे कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, मार्केट कहीं भी जाए आपको कोई फर्क नहीं। स्ट्रैडल का मतलब होता है एटीएम। एटीएम पर जैसे 25,000 चल रहा है, मान लो एग्जांपल पर 25,000, तो इसका कॉल भी बेच दिया हमने, पी भी बेच दिया। अब इसका मान लो एग्जांपल के तौर पे इसका 200 का प्रीमियम है, इसका 200 का प्रीमियम है। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू 400 हो गए। अब हमें क्या करना है, 400 पॉइंट 25,000, 25,400 का हमें क्या बात कर लेना, बाय कर लेना है, कॉल बाय कर लेना है, और 24,600 का हमें क्या कर लेना है, पुट से बाय कर लेना है। ये हमें बाय करना है। ठीक है, ये हमें सेल करना है। ये हो गया हमारा स्ट्रैडल। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाता है आपका। देखिए, इस तरीके का ग्राफ बन जाता है आपका। ठीक है, ये होता है स्ट्रैडल। अब आते हैं स्ट्रैंगल पे। अब स्ट्रैंगल क्या होता है साहब, ये स्ट्रैडल का ये ग्राफ होता है। ठीक, अब मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि ये 24,000 है और ये 25,000 है, तो मार्केट इस रेंज में रहने वाला है, 26,000 में, सॉरी, और ये 25,000 है। ठीक है, 55 के, तो आपको लगता है मार्केट 24,000 से नीचे नहीं जाएगा, 26,000, आप क्या करेंगे, 24,000 का क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। ठीक है, पुट सेल कर देंगे। मान लो इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये उस टाइम पे, और यहाँ चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर अपन कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, ठीक, और यहाँ चल रहा होगा लगभग 200 रुपये, मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम क्या करेंगे, 100 रुपये का हमने सेल कर दिया है, हम यहाँ पर आएंगे, हम 20 रुपये का यहाँ पर पुट बाय कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 20 रुपये का पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ का आप क्या करेंगे, 20 रुपये का आप पुट बाय कर लोगे।
ठीक है, इसमें क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया, आपका लॉस कितने का है, 80 का, यहाँ पर लॉस कितना है आपका, 80 का। यही आपका प्रॉफिट है, यही आपका लॉस है। मार्केट में अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो आपको एक रेंज मिलती है कि 26,000 पर रेंज ब्रेक हो गई, तो भैया अब इसमें क्या आ गया, एडजस्टमेंट का टाइम। कैसे, आपको ये लेग को क्रॉस बुक कर लेना है, इस लॉस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बुक कर लेना है, और इस लेग में यहाँ पर आके आपको वापस से बाय कर लेना है। पुट बाय किया है तो यहाँ पर पुट सेल कर देना है आपको, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट भी करने आना चाहिए। अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्ट्रैंगल इस तरीके से बन जाएगा, पहले था स्ट्रैंगल, अब बन जाएगा यहाँ स्टैडल, सॉरी स्टैडल बन जाएगा, स्ट्रैंगल का स्टैडल बन जाता है और स्टैडल का स्ट्रैंगल बन जाता है एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया स्टैडल और स्ट्रैंगल। अब मैं इसमें इस पर न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको, कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को ही हम डेल्टा न्यूट्रल बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल, ठीक है, स्ट्रैटेजी। ये कई बार आपने सुना होगा भैया, कैसे होती है, किस तरीके से होती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है डेल्टा, एटीएम पे डेल्टा कितना होता है, 0.5 का। तो अगर आपने एटीएम पे 0.5 का कॉल और पीई सेल कर दिया है, ठीक है, अगर आपने पीई सेल कर दिया है तो आपको 0.2 का डेल्टा बाय करना है, किसका, पीई का। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, पीई जो भी चल रहा हो 0.2 का डेल्टा आपको बाय कर लेना है, ठीक है। सेम सेम उस पर भी है, किस पे, ये तो आपका स्ट्रैडल हो गया, ठीक है। अब आपको स्ट्रैंगल की बात करनी है साहब, तो स्ट्रैंगल पे भी सेम है। स्ट्रैंगल पे क्या करेंगे, स्ट्रैंगल पे हमको क्या करना है साहब, ये इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.3 का डेल्टा है और यहाँ पर 0.3 का डेल्टा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आके 0.1 का डेल्टा बाय कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 0.1 का डेल्टा बाय कर लेना। इस तरीके से आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो आपने एटीएम पे पॉइंट कितना, 0.5 का डेल्टा सेल किया है, ठीक है। एक डेल्टा हो गया आपका कॉल का, पुट का, जगह सी और पी, ठीक है। अब आपका एक डेल्टा हो गया 0.3 और एक हो गया होगा 0.7। तो आपको क्या करना है, अब आपका ये क्या बना था, ये स्ट्रैडल था, अब आपको इस स्ट्रैंगल में, तो इसको बुक कर लो। अब 0.7 का डेल्टा और सेल कर दो, तो क्या होगा, ये आपका क्या बन गया भाई, क्या बन जाएगा आपका, देखो 0.7 का डेल्टा इधर होगा, 0.7 का डेल्टा आईटीएम पे होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रैंगल बन जाएगा। या 0.7 पे पहले लॉस बुक कर लो और 0.3 का सेल कर दो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यू के ऊपर। अगर मार्केट लगता है कि इस रेंज में चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज तक जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट को बुक करने के बाद यहाँ पर स्टे कर सकते हो, आप बैठ सकते हो। वो आपके व्यू के ऊपर है कि आपका व्यू कितने का है। अगर ये 24,000 25,000 के है, ये 26,000 के है और 27,000 के, अगर आपको लगता है 27,000 के अंदर रहेगा तो भैया यहाँ पर आप स्ट्रैडल बना सकते हो स्ट्रैंगल से। अगर आपका स्ट्रैडल बना हुआ है तो यहाँ पर आप स्ट्रैंगल बना सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके व्यू के ऊपर। व्यू कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई डेल्टा न्यूट्रल में कितनी स्ट्रैटेजी, वोलेटाइल मार्केट होना चाहिए, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, डेल्टा न्यूट्रल हो गया, आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई सेम होता है बट उसमें हैजिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ, देखिए एक कैलेंडर स्प्रेड होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, और इसके की कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, की कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए आप डायरेक्शनल सेलिंग भी कर सकते हो, वो अलग मैटर। आज हम नॉन डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं तो आप नॉन डायरेक्शनल की ही बात करेंगे आज, ठीक है। तो आज हम नॉन डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं। जब हम डायरेक्शनल की बात करेंगे तो हमने आपको डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड बता दिया है, ठीक है। हमने आपको डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड भी समझा दिया है पिछली वीडियो में, तो नहीं देखा है तो जाके देखिए। की कॉन्सेप्ट क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मेजर एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट, हाई आईवी इंक्रीज ऑप्शन प्रीमियम विच कैन बी एडवांटेजेस ऑफ द सर्टेन नॉन डायरेक्शनल। अगर हाई आईवी हो तभी आपको ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम हाई होते हैं खाने के लिए। टाइम डिके, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी आपको उसमें टाइम डिके मिलना ही मिलना तय है। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और कहीं गया भी, बहुत बड़े बड़े गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन ने हुए, तो आपको एक्सपायरी में टाइम डिके मिलना ही मिलना है। रिस्क मैनेजमेंट, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ऑफन इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिक्वायर केयरफुल पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड एडजस्टमेंट टू मैनेज पोटेंशियल लॉसेस। आपको बस एडजस्टमेंट की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट की नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको एडजस्टमेंट एक करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, देखिए कैलेंडर स्प्रेड पहली बात तो इन्होंने मना कर दिया था, बट फिर भी मैं कैलेंडर स्प्रेड की आपको एक बार नॉलेज दे देता हूँ। देखिए कैलेंडर स्प्रेड होता है कि अभी का बाय करके, अभी का सेल करके प्रीवियस वीक का बाय कर लो। मान लो मैं सिमुलेटर पे आता हूँ, ठीक है, ठीक है, हम सिमुलेटर पे आते हैं और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए इसमें कैलेंडर स्प्रेड, ये बहुत सारी इनबिल्ड स्ट्रैटेजीज हैं स्टॉक मॉक पे, आप इसको भी ले सकते हो। अब मैं कैलेंडर रेशियो स्प्रेड भी बना सकते हो, इसके बारे में हम अगले अगले उसमें बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं आपको वो बता देता हूँ ठीक है, कि किस तरीके से कैलेंडर स्प्रेड बनता है। मान लो मुझे, मैं चलता हूँ पिछले वीक पे, मैं चलता हूँ फरवरी पे, ठीक।
फरवरी का मुझे कैलेंडर स्प्रेड बनाना है 1 तारीख का, ठीक है। अब मैं 1 तारीख को फरवरी पे आ गया, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लगता है कि मार्केट ना नीचे जाएगा, मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, कॉल सेल कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीक का 24 फरवरी मैंने कितना, 1 फरवरी के आसपास का सेल किया हुआ है। सॉरी, ठीक है, 24 फरवरी, हाँ 24 फरवरी का सेल कर दिया है। और मैं बाय कर लेता हूँ, सॉरी सॉरी, रुकिए रुकिए, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी, ठीक, करेक्ट है करेक्ट है। 24 फरवरी का हमने एक सेल कर दिया है। और 30 मार्च के आसपास का हम बाय कर लेते हैं। कितने का सेल किया है, 59,600। इसमें तो लॉस दिखेगा, ठीक है। इसमें लॉस क्यों दिखेगा और मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट ना वॉर के सिचुएशन में था, और इसमें देखिए ये कैलेंडर स्प्रेड है, लॉसेस होते हैं, पहले लॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने फरवरी में कई कैलेंडर स्प्रेड बना लिया है, अब हम देखते हैं 15-15 मिनट आगे करके क्या होता है इसका सिनेरियो। देखिए 1,000 का लॉस हो गया। लॉसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वॉर का सिचुएशन था। और मार्केट में वॉर के सिचुएशन के कारण मार्केट ने क्या किया भाई, इधर आपको गैप अप और गैप डाउन दिया है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ों का सिनारियो है, ठीक है। तो ये तो गलत है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए ना। तो कैलेंडर स्प्रेड है, मैं आपको निफ्टी में बना के दिखाता हूँ शायद। ओके, तो हम निफ्टी में कोई भी चूज़ कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। मान लो मुझे निफ्टी में, मैं फेब का नहीं मार्च का ही बनाता हूँ। तो मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ 10 तारीख को। ठीक, 10 तारीख को फेब में बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तो कैलेंडर स्प्रेड में सबको लॉसेस हुए। 10 तारीख को बनाता हूँ, 10 फरवरी का। 10 फरवरी का मैं आ गया हूँ, और 10 फरवरी को मैं क्या करता हूँ, 10 फरवरी का मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर सेल किया है, प्रीमियम तो बड़ा कम है यार। अच्छा, वेंसडे को बनाएंगे, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, सॉरी। देखो ये 25,950 का मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है, 25,950 का ही। और मुझे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का 17 की एक्सपायरी का मुझे बाय करना होगा। 25,900 का ही मुझे बाय करना होगा। 24 का मैं बाय कर लेता हूँ, ये मैंने 17 का बाय कर लिया है, 17 का मुझे 25,900 का बाय करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक हमने बाय कर लिया, एक सेल कर लिया। हमारी कैपिटल कितनी लगी है, 65,156। करंट एक्सपायरी का हमने क्या किया भाई, सेल किया है, और नेक्स्ट एक्सपायरी का हमने सेम स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लिया है, करेक्ट है। अब हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं भाई, सीधे बुधवार से गुरुवार पे आते हैं। देखिए, मैक्स प्रॉफिट कितना है, 4,854 का। मैक्स लॉस कितना है, 4,436 का। और 84 रुपये का प्रॉफिट आ गया। कैपिटल लगी है 65,000। चलिए अगले दिन आते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर -2,000 का लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर जा चुका है, ठीक। अब हमें 2,500 का लॉसेस हो रहा है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। अब ट्यूसडे को हमें अगर एक्सपायरी के दिन देखें हम इसको, तो भैया हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, भैया इतने का लॉसेस हुआ है, करेक्ट है। तो भाई ये आपको खत्म, एक्सपायरी खत्म, तो हमें इतने का लॉसेस हुआ है कैलेंडर स्प्रेड में, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड काम करता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कहीं मूवमेंट नहीं आ रहे, तो कैलेंडर स्प्रेड आपका काम करेगा। लेकिन ये डायरेक्शन चूंकि मार्केट में ईरान और यूएस की वॉर के कारण बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो इस बार सभी को कैलेंडर में लॉसेस हुए, ठीक है। अब नॉन डायरेक्शनल आपने ये सीख लिया कि नॉन डायरेक्शन में स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कोई भी एक महीना पकड़ते हैं। हम जनवरी का पकड़ते हैं, जनवरी में मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं था, ठीक है। अब मान लीजिए ये रहा जनवरी, जनवरी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, तो 1 जनवरी हम आ जाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को हम आ गए हैं। और ये बनाते हैं हम बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, आपको स्ट्रैंगल और स्टैडल बनाना चाहिए, ठीक। बैंक निफ्टी में आ गए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 27 जनवरी का। 27 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर रेडीमेड है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेडीमेड भी कर सकते हैं, देखिए ये हो गया। इसमें लगी है 2.75 की कैपिटल, बट आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको करना पड़ेगा एवर इसको करना पड़ेगा, इसको हैज करना पड़ेगा। हैज कैसे करोगे, जैसे ये 774 का है, तो आपको यहाँ पर जाके थोड़ा दूर जाके बाय करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये आपका हैज हो गया। और यहाँ पर है आपका, ये है 499 का, तो लगभग आपको ये बाय करना पड़ेगा, ये प्रॉपर हैज हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये आपका क्या बन गया, आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई में इसमें मैक्सिमम लॉस कितने का, 15,000 का। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 26,000 का। अब मैं इसको डे वाइज शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। डे वाइज मैंने बनाया है, ट्यूसडे को ये चीज़ मैंने बनाई है, और ट्यूसडे को मैंने 1 जनवरी को बनाई है। अब मैं इसको डे वाइज शिफ्ट करता हूँ। तो देखिए लॉसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस होते हैं। बट आपको इसको एडजस्ट करना है। देखिए 1 लाख में आपका अभी प्रॉफिट चल रहा है, ये देखिए
जो सेल लेग में उसको देखिएगा। अब इसमें आपको एक को 3000 का प्रॉफिट चल रहा है लगभग, एक में आपको 2700 का लॉस चल रहा है, तो कुल टोटल मिला के 351 रुपये आपको हैज से मिल रहा है। आपको हाई वॉलेटिलिटी में इसी में देखिए, अब आपका 0.7% का प्रॉफिट आ गया 1.26 लाख में। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, देखिए 1.2 का परसेंट का आपको, अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 8 जनवरी में ही 1% का प्रॉफिट हो गया है तो भैया बिना मेहनत के, कोई डायरेक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इस जनवरी में मैं इसलिए रहा हूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, देखिए यहाँ पर 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट, 2% का प्रॉफिट आ गया। देखिए 2% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, देखिए 3% का, लगभग 2.5% का प्रॉफिट आ गया। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, देखिए 3% का प्रॉफिट आ गया, लोग इसमें 10-10 15-15% कमा लेते हैं। आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है? इतना है। अब मैं अगर इसको, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगर 30 जनवरी पे ले जाऊं, तो देखिए कितना प्रॉफिट होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। प्लीज करंट एक्सपायरी, ओके 30 जनवरी, 29 तारीख को ले जाते हैं। चलो एक एक दिन करके ले जाते हैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, 16 तारीख को हम आ गए साहब। अब हम इसको डे वाइज ही करते हैं, देखिए कितने का, 5% का प्रॉफिट आ गया। कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं। ये होता है स्ट्रैडल, इस सेम स्ट्रैंगल भी इसी तरीके से आप इसको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसका वो ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए स्टॉक मॉक का। मेरे को देखो कोई पैसा नहीं मिलने वाला है आपके सब्सक्रिप्शन, देखिए लॉसेस आ गए। आपको ये बुक करना बहुत जरूरी है कि आपको कितना चाहिए। अगर आप फिक्स लॉस में काम, भैया कैपिटल का 5% मिल गया अगर आपको इस जनवरी में, तो क्या चाहिए बताओ मुझे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, हमको एडजस्टमेंट कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, आपका जो सेलिंग लेग है उसमें एक में तो चल रहा है 14 हज़ार का प्रॉफिट, एक में चल रहा है 800 साढ़े 800 का लॉस। तो आपको इसमें तो चाहिए चेक, या तो आप इसको बुक कर लीजिए। ठीक है, इसको आपने बुक कर दिया। अब आपका जो डेल्टा है, देखिए यहाँ पर डेल्टा भी आता है, एड वंस। ठीक है, अगर आप जाओगे ना तो यहाँ डेल्टा ऐड कर सकते हो, तो मैंने डेल्टा ऐड कर लिया। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डेल्टा जो हमारा चल रहा है 0.6 का, हमने वो 0.3 का बुक कर लिया, तो आपको यहाँ पर अब क्या सेल करना है, 0.6 का डेल्टा सेल कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बैलेंस लग गया अभी पी का। आपको सी में 0.6 का डेल्टा सेल कर लो, आपने एडजस्टमेंट कर लिया, तो आपका ये प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप आगे फिर वापस से काम कर सकते हो, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, वर्क कर सकते हो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। और देखिए अभी इसने क्या किया, हमें अपसाइड की एंट्री दे के हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, और ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा डायरेक्शनल ट्रेड हो गया। कैसे डायरेक्शनल ट्रेड हो गया भाई, कि हमें इसने डाउन साइड की एंट्री दे दी, एसएल हिट हुआ है, और हमारा एक एसएल हिट हो चुका है, लगभग हमारा $208 का एसएल हिट हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या होगा इसमें भाई, भैया हमें ब्रोकरेज के साथ कम से कम इसमें 250 तो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ना। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, और आपको इस तरह से इसको मैनेज करना पड़ता है। ये सार मेथड स्ट्रैटेजी है। और इसमें देखिए स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मैं आपको फिर वही चीज़ बोला, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। इसका कोई भी, आपको कोई ये बोले ना कि स्टॉप लॉसेस आपके हिट नहीं होते हैं भाई, तो मैं तो बोला वो गलत आदमी है, वो फिर सही आदमी नहीं है, वो फिर सही नॉलेज आपको दे नहीं रहा है ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, वो पार्ट है गेम का, वो हिट होंगे। ठीक है, ओके। तो ये गेम ही है एक तरीके का, आपको उसको अच्छे से खेलना है। अब मैं आता हूँ नॉन डायरेक्शनल पे, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि नॉन डायरेक्शनल में दो तरह की चीज़ें होती हैं। आपने ये देख लिया, ठीक है। अब नॉन डायरेक्शनल को पता कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। नॉन डायरेक्शनल को अगर मान लो मुझे अप्रैल में करना है, तो मैं सबसे पहले इसके सारे डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और मैं चलता हूँ इसके ओआई प्रोफाइल पे। ठीक है, आप चाहे तो स्टॉक मार्केट में भी ओआई प्रोफाइल देख सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब मुझे अप्रैल का प्लान करना है, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, डे टाइम फ्रेम पे आ गया, ओके। अब मुझे लग रहा है मार्केट में वॉर का सिचुएशन था, करेक्ट है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि भैया सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर है। तो आप एक चीज़ देखिए, 48 हज़ार पर सबसे ज़्यादा ओआई है, यहाँ पर 48,000 पर सबसे ज़्यादा ओआई है। मैं एक काम करता हूँ, स्टॉक मॉक का खोल लेता हूँ, तो आपको आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, स्टॉक मॉक हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चार्ट्स पे, वाई चार्ट पे, ऑप्शन चेन पे आते हैं। और देखिए वेबसाइट बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई मार्केट यहाँ चल रहा है, सबसे यहाँ पर क्या बैठे हैं भाई साहब, यहाँ पर आपका कॉल वाइज आता है, करेक्ट है। अब आपको लगता है कि आपको स्ट्रैंगल बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एक सेकंड रुकिए। ठीक है, पुट वाई कॉल वाई कहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा पुट वाई कॉल वाई 50 हज़ार पर दिख रहा है। और यहाँ पर है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, हाँ ये देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट वाई कहाँ पर है।
देखिए सबसे ज़्यादा 44,000 पे है और मार्केट चल रहा है अभी यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास। तो आप 48,000 का एक रेंज बना लीजिए कि ये रेंज है आपका। ठीक है, ये रेंज है आपका कि 48,000 पे अच्छी खासी ओ आई है। उसके बाद फिर ओ आई 47,000 पे है। ठीक है, और उसके बाद आपकी 44,000 पे। तो आप अभी एक काम कर सकते हो, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ। अभी आप 44,000 का ही मान के रखो कि भैया ये 45,000 से इसका ओ आई देखिए यहाँ तक है 46। तो 40-50 पे चल रहा है, मतलब 4,000 पॉइंट तो जा सकता है 4 दिन में, बिल्कुल जा सकता है। तो आप 44,000 और यहाँ से पकड़िए 50,000 से 6,000 पॉइंट और ऊपर 54,000। तो भैया 55,000, ठीक है, 56,000 तक का आप इसका एक व्यू बना लीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया 6,000 पॉइंट का। 50,000 से आपका हो गया 44, है ना, 44, ये 44 हो गया। और आपका ये भी हो गया। तो अब आप सेंटर में आ गए, 6,000 पॉइंट इधर, 6,000। तो 56,000 का आपको क्या कॉल बेच देना है और 43,000 का आपको पुट बेच देना है। और उसके बाद उसको हैज कर लीजिए, जो भी प्राइस हो उसका 5% का हैज कर लीजिए। 100 रुपये है तो 5 रुपये से हैज कर लीजिए। ठीक, तो इसीलिए इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रैंगल बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रैडल बनाना है तो भैया यहाँ पर आप एटीएम पे 50,000 का कॉल पुट सेल कर दीजिए। ठीक है, और अभी कैलेंडर स्प्रेड से दूर रहिए, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वॉर के कारण। तो आप उसको थोड़ा-सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि भैया अभी कैलेंडर स्टड में उतना पैसा नहीं बन पाएगा आपको। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल में बेसिकली होता क्या है कि आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मूवमेंट पकड़ना है आपको। और उसमें फिर आपको थीटा डिके, टाइम डिके का भी प्रॉब्लम रहता है बाइंग में। सेलिंग में तो चलो फिर भी ठीक है, डायरेक्शनल हम करते हैं, हम डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। बट नॉन डायरेक्शनल में आपके पास ये बेनिफिट रहता है कि मार्केट अगर एक रेंज में फँसा हुआ है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? अब कई सारे लोग बोलेंगे सर ये इतने सारे स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम पे ले जाओगे ना तो आपको इसके ना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता चल जाएंगे। देखिए मार्केट में 61,000 से फॉल आ गया, 10,000 पॉइंट का फॉल आ गया, करेक्ट है। तो आपको ये पता है कि ये एक बेस बन चुका है, यहाँ पर एक बेस बनवा है कितना, 57,000 का। लगभग 7,000 पॉइंट के आसपास का इसमें नीचे बन गया है। अगर मैं नीचे और चला जाऊँ तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक डिप यहाँ 45 या 44,000 के आसपास आ सकता है। तो आपको 50,000 से भैया एक रेंज मिल गया। अब ये सेल कर दीजिए, ये सेल कर दीजिए, शांति से बैठिए। ऐसे ही आप स्टॉक में कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है रिलायंस के स्टॉक में आपको लगता है तो आप उसको भी सेल कर सकते हो। कैसे सेल कर सकते हो, जैसे ये है। ठीक है, अब आपको ओ आई चेक कर लीजिए भैया, सबसे ज़्यादा ओ आई है 1600 पे, उसके बाद है 1200 पे। 1200 सेल कर दीजिए, 1600 सेल कर दीजिए। अब कई सारे लोग बोलेंगे यार इतना ओटीएम सेल करके, भैया एक काम करो, अगर आपको इतना ओटीएम नहीं करना है तो सेल भैया 1500 कर दो। ठीक है, और यहाँ तब 1300 कर दो, 1200 कर दो, 1500, 1200 कर दो। मार्केट चल रहा है 1300 पे, हजार हजार पॉइंट दूर सेल कर दो इसका। बैठो शांति से हैज करके। हैज करके बता दिया मैंने, अगर कोई प्रीमियम आपका 10 रुपए का है तो आप 1 रुपए से हैज कर लो उसको। 9 रुपए तो खाने को मिलेंगे आपको दोनों साइड के। क्योंकि मूवमेंट मार्केट में अगर नहीं आएगा तो, और मूवमेंट आएगा भी तो आप एडजस्टमेंट कर लो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है पहले उसको बुक करके उसको स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल बना लो, स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल बना लो। ये सब काम करते रहिए। बट स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल में थोड़े रिस्क, हाँ, लॉसेस के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि गैप अप गैप डाउन में आप मर जाओगे, बट उतना इम्पैक्ट ओटीएम पे नहीं पड़ता। तो आपको तकरीबन ओटीएम पे ज़्यादा काम करना है और उस तरीके से काम करना है कि आपको, देखिए अभी हमारे दोनों स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। ठीक है, इसने पहला स्टॉप लॉस उड़ा दिया, अभी दूसरा स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। अगर मेरी एंट्री यहाँ होती तो मैं अभी लगभग 200 पॉइंट लेके बैठा होता। ये देखिए यहाँ अगर मेरी एंट्री होती तो मैं यहाँ पर 200 पॉइंट कैप्चर कर चुका होता, 250 पॉइंट मुझे मिल चुके होते। बट कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट है, ट्रेडिंग पार्ट है ये। ठीक है, ये पार्ट है। स्टॉप लॉस बिल्कुल जा सकता है, स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉप लॉस जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। चलिए, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए भाई, मैंने आपको नॉन डायरेक्शनल बता दिया, इसमें चार्ट वार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। और आपको एक फिक्स व्यू बना के रखना पड़ता है, उस फिक्स व्यू से आप अपना काम कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।